नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मैं बिला ताखिर दावत खिताब दे रहा हूँ। हमारे दावत पर तशरीफ़ लाने वाले ख़तीब पाकिस्तान, मुनाज़िर इस्लाम, शेर पंजाब, हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक नशबंदी साहब से उनसे दरख्वास्त करूँगा अपने प्यारे अंदाज के साथ हम तमाम की इस्लाह फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दश शाकिरीन। अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुत तस्लीम अला हबीबिही व नूरिही व रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ अपने लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मोहब्बत के साथ पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, क्योंकि ये हमारा अकीदा है कि हम यहाँ से दुरूदो सलाम पढ़ते हैं जिस आका की इज़्ज़त के लिए आज यहाँ आए हैं। वो आका गुंबद खज़रा के अंदर हम गुनाहगारों का दुरूदो सलाम सुनते हैं और सुनकर
फिर हमारे लिए सलामती की दुआ फरमाते हैं। तो जिसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती की दुआ फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसलिए आज अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर अपने लिए आका की तरफ से सलामती की दुआ करवा लें, क्योंकि हमारा यही अकीदा है कि आका सुनते हैं। जब दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो सवाब भी मिलता है, साथ जवाब भी मिलता है। तो मोहब्बत के साथ पढ़ दीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। इंतहाई काबिल सद एहतराम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ अहमद साहब नक्शबंदी अमीनी और दीगर तमाम उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हक़ सच सुनाकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे जिस दोस्त बुज़ुर्ग ने आज की इस बाबरकत और मुक़द्दस इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस के लिए बानियान महफ़िल के साथ किसी तरह भी कोई ताउन किया है, अल्लाह ताला उनकी, मेरी, सब हाज़रीन व सामीन की सारी दीनी दुनियावी मुश्किलें आसान फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझे और आप सब हज़रात को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मावा सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलजा सैयदना हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मौला हज़रत सैयदना कासिम अब्दुल्ला इब्राहीम और सैयदा शहीदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम और ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान
और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना जान की शफात नसीब फरमाए। हज़रत मुहतरम, आज जो मैंने आयत मुबारका के अल्फाज तिलावत किए हैं, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी शानों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बेशक हमने ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मुबश्शिर, शाहिद और नज़ीर बनाकर भेजा है। यानी कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन शानों का जिक्र फरमाया। अब इन शानों का जिक्र फरमाने के बाद आर्डर दिया। आर्डर क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि। जरा ऊंचा कह दीजिए। ये जो हमने शान अता फरमाई है ना प्यारे महबूब, इसलिए ताकि वो अल्लाह पर भी ईमान लाएं और आप पर भी ईमान लाएं। यानी कि अल्लाह को भी माने और आपको भी माने। ये एक आर्डर। अब दूसरा आर्डर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। ईमान लाने के बाद, अल्लाह को मानने के बाद, रसूलुल्लाह को मानने के बाद जो सबसे पहले आपने काम करना है कि वो मेरे महबूब का अदब भी करना है और मेरे महबूब की ताज़ीम भी करनी है। ईमान लाना एक आर्डर। दूसरा, महबूब की ताज़ीम भी करनी है, महबूब का अदब भी करना है। ये करने के बाद तीसरा आर्डर, वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कि अल्लाह की तस्बीह भी बयान करनी है, उसकी पाकी भी बयान करनी है। ये है अल्लाह ताला ने 3 हुक्म दिए। क्या किया? 3 हुक्म दिए। तो इन 3 अहकाम में आर्डर देने से पहले अपने महबूब की शानों को बयान किया। अपने महबूब की शानों को बयान किया, उसकी अज़मतों को बयान किया। क्यों? इसलिए ताकि पता चल जाए कि जिस महबूब की ये शानें हैं, जिस महबूब की ये अज़मतें हैं, तो उसके खालिक की क्या शान होगी। दूसरी बात कि हमने शानें इसलिए दी हैं ताकि जिसको ये शानें अता फरमाई हैं उसके खालिक को भी मानना है, उस महबूब को भी मानना है। तो उस महबूब को मानने के बाद, उसके खालिक को मानने के बाद, ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है वो क्या है? वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु।
कि उस महबूब की ताज़ीम भी करनी है, उस महबूब का अदब भी करना है, उस महबूब अलैहिस्सलाम की शानों को भी बयान करना है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत। तो हज़रात मोहतरम, ये इंसान की फितरत है कि जब वो किसी को मानता है, किसी की इज्जत करता है, किसी की ताज़ीम करता है, उसको अपने से ज़्यादा कमाल वाला, इज्जत वाला, अज़मत वाला समझता है ना ऐसे? अगर किसी को अपने से ऊपर, अपने से ज़्यादा कमाल वाला, इज्जत वाला न समझे तो उसकी इज्जत नहीं करता। क्योंकि ये हमारे मुआशरे का एक उसूल है कि हमारे मुआशरे के अंदर जिसकी इज्जत की जाती है उसको अपने से ऊपर वाला समझा जाता है। कभी मुआशरे के अंदर किसी चूड़े की, किसी चमार की इज्जत, बोलिए, किसी चूड़े और चमार की इज्जत नहीं। जब भी इज्जत होती है तो अपने से आला की इज्जत होती है, अपने से ऊंचे की इज्जत होती है। तो इस कायनात के अंदर सबसे ऊंचा कौन है? इस कायनात के अंदर, इस कायनात को बनाने वाला कौन है? खालिक। तो वही सबसे बड़ा है। क्योंकि हम ऐलान करते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो बंदा जब उस अपने सबसे बड़े की ताज़ीम करता है तो वो इबादत बनती है। वो क्या बनती है? इबादत। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस जगह पर, जहां भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके साथ बुतों से बचने का भी हुक्म दिया है कि बुतों की पूजा नहीं करनी, उनको माबूद नहीं मानना और उनके साथ अपनी कुर्बत का इजहार भी नहीं करना। लेकिन ये साथ करने के बाद एक और ऑर्डर भी दिया है कि उन बुतों की ताज़ीम, उन बुतों की पूजा नहीं करनी। लेकिन एक और ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये जो ऑर्डर तुमने पहले सुना है ना, फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, इनसे दूर रहना है। ये सामने जो बुतों की पूजा करता है ना, जो बुतों की ताज़ीम करता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता, वो फिर कहीं का नहीं रहता। ये हुक्म सुनने के बाद अब तुमने क्या करना है? ये हुक्म सुन लिया, अब इसके बाद आगे वाला हुक्म भी सुनो। वो क्या है? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानियों का अदब करना है, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करनी है। क्योंकि अल्लाह की निशानियों का अदब करना, अल्लाह के प्यारों का अदब करना, ये दिल का तकवा है। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत। हाथों को बुलंद करके जवाब दे, नाराए रिसालत। अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। अच्छा, ये दिल का तकवा कहा है। तकवा भी दो तरह का होता है। एक तकवा होता है, परहेजगारी होती है ऊपर ऊपर से, और एक परहेजगारी है दिल से। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, सदका खैरात करना, सखावत करना, ये सारे का सारा ऊपर का तकवा, ज़ाहिरी तकवा। लेकिन या रब्बल आलमीन, जिसके पास ये ज़ाहिरी तकवा भी हो और दिल का तकवा ना हो, वो किस खाते में जाएगा? वो तो किसी खाते में नहीं जाता। क्योंकि या रब्बल आलमीन, जो दिल का तकवा इख्तियार करेगा, अंदर अंदर से सूफी होगा, जो अल्लाह की निशानियों का अदब करेगा, वही दिल का सूफी होगा, अंदर का सूफी होगा। तो या रब्बल आलमीन, ये जो सारे काम हमने करने हैं, लेकिन अंदर से सूफी बनना है तो अल्लाह की निशानियों का अदब करना है। तो हज़रात मुहतरम, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अरे दुनिया वालों, जिसके साथ मुझ रब की निस्बत हो जाए, जो मुझे रब से निस्बत अपनी कायम कर ले, तुमने उसका अदब करना है। तो अब बताइए कि महबूब अलैहिस्सलाम के साथ सबसे बड़ा निस्बत वाला कौन है? क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी कायनात को बनाया है। महबूब से इज्जत वाला कोई और है? कोई है और महबूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा रब के साथ ताल्लुक रखने वाला, महबूब के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला महबूब से कोई और बड़ा है? क्यों? इसलिए कि हम तो डंके की चोट कहते हैं, सबसे औला भी सबसे बाला भी सबसे बाला कोई जुबान खामोश न रहे, अपने अकीदे का इजहार भी कर दो और नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान कर दो। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करना, महबूब की अज़मतों को बयान करना, ये तो मेरे अल्लाह की भी सुन्नत है। क्योंकि रब ने महबूब अलैहिस्सलाम की शानों को बयान किया, तो इसी बात को आशिकों के इमाम आला हजरत ने भी बड़े अंदाज में कहा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा भी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जोड़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ किसका है? महबूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा किससे है? किससे? अल्लाह से। जब महबूब का ताल्लुक़, महबूब की निस्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह से है, तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब की शानों को बयान भी फरमाया है। अगर कोई बदबख्त महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर उंगली उठाता है, महबूब की शान में हर्जा सराई करता है, तो मेरा अल्लाह उसके लिए कानून बना देता है।
नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वो फरमाते, मसला बयान फरमाते, तो सुनने वाले सारे एक जैसे तो नहीं होते थे। कुछ वो होते थे कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की आयत तिलावत की, फट समझ जाते थे कि महबूब ये फरमाना चाहते हैं। कुछ वो होते थे कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत फरमाते हैं तो उनको समझ आ जाती। तो कुछ वो भी होते जो सही मानों में तवज्जो नहीं करते थे। महबूब समझाते लेकिन समझ ना आती तो फिर वो सरकार की बारगाह में अर्ज करते, राइना या रसूल अल्लाह। क्या अर्ज करते? राइना या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाइए, हमें बात समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा समझा दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको दोबारा समझा देते। क्या करते? दोबारा समझा देते। अब ज़रा देखिए, सहाबाए किराम को समझ नहीं आती तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, राइना या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाइए, हमें दोबारा समझा दीजिए। लेकिन जो दुश्मन थे ना, जो मुनाफिक थे, जो महबूब अलैहिस्सलाम की शानों को घटाने के लिए हर वक्त दौड़ में लगे रहते थे कि कब हमें मौका मिले हम महबूब की शानों को घटाएं, महबूब की इज्जत पे हरफ लाएं, तो उन्होंने इस लफ्ज़ को थोड़ा सा टेढ़ा किया, राइना की बजाय राइना कहा। जब राइना कहा तो इसका माना पता क्या है? अब इसका माना बदल गया। इसका माना बना हमारे चरवाहा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, हमारे आजड़ी, हमारे चरवाहा। तो जब दुश्मन ने महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हरफ लाने के लिए हर्जा सराई की, रब ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। रब ने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों आज के बाद तुमने राइना नहीं कहना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी नीयत भी ठीक है, ये लफ्ज़ भी ठीक है, इसका माना भी ठीक है, लेकिन इस लफ्ज़ की आड़ में दुश्मन मेरे महबूब की इज्जत पे हमला करता है, तो लिहाजा आज के बाद तुमने ये हरफ नहीं कहना, क्योंकि ऐलान कर दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। या रब्बल आलमीन, हम इंसान हैं, चलो समझ ना आए तो फिर क्या कहें, क्योंकि हमें बात समझ नहीं आती तो फिर अर्ज करें तो कैसे अर्ज करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन्जुरना, कहा करो उन्जुरना, कहा करो उन्जुरना, कि आका हम पर नजर रहमत फरमाइए, हम पर नजर करम फरमाइए, हम पर नजर करम फरमाइए। क्योंकि इसलिए तो हम कहते हैं ना कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, थोड़ी चुप तू भी सदके, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना
या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। तो क्या कहना है? उन्जुरना या रसूल अल्लाह, हम पर नजर करम फरमाइए। क्या फरमाइए? हम पर नजर करम फरमाइए, नजर रहमत फरमाइए। और आगे अल्लाह ताला ने और कहा वस्माऊ, गौर से सुना करो, पहले ही तवज्जो से सुना करो, इधर उधर ध्यान ना दिया करो। क्यों? कि इसलिए कि अगर तुमने मेरे महबूब की बातों को ना सुना, मेरे महबूब पर तवज्जो ना की, तो फिर याद रख लेना वाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। पहले ही ध्यान से सुना करो। अगर नहीं तुम सुनोगे ध्यान से, अगर तुमने इस पर लापरवाही की, तो फिर काफिरों के लिए दर्द देने वाला अजाब भी है। तो हज़रात मुहतरम, इसलिए ये बात ज़हनशीन फरमा लीजिए कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत पहले, महबूब की इज़्ज़त और अज़मत पहले। तो हज़रात मुहतरम, अब ज़रा इसी बात को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज में बयान किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता, जब तक अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझ मुस्तफ़ा से ना करे। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है? ऊंचा बोलिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करनी है। किससे? माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, और सारे लोगों से मोहब्बत ज़्यादा किससे करनी है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अभी खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नए नए मुसलमान हुए थे। तो एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो? तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका, आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ बाप की बनिस्बत, यानी कि माँ बाप से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, औलाद से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, सारे लोगों से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जिससे मैं आपसे भी सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपसे भी उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने ये बात कही तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं, उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं।
तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया और साथ ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर हाथ भी रखा। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म के सीने पर हाथ रखा तो फारूक आज़म के सीने के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से फैज़ पहुंचा। तो फारूक आज़म ने फौरन कहा, आका मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल है। तो पता क्या चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा प्यार करना है, सबसे ज़्यादा प्यार करना है। एक और हदीस पाक भी सुन लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम अता किया गया। तो जवामिउल कलिम का माना ये है कि लफ्ज़ थोड़े होते हैं, माना उसका ज़्यादा होता है। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। सरकार ने ये क्यों फरमाया? इसलिए कि भाई सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना है? मुझ मुस्तफ़ा से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? मुस्तफ़ा से प्यार करना है। तो बंदा जब किसी से प्यार करता है तो किसी ना किसी वजह से करता है ना, किसी ना किसी वजह से करता है। बंदा किसी से प्यार करता है कभी हुस्न की वजह से, कभी किसी कमाल की वजह से, कभी इल्म की वजह से, कभी अच्छी तकरीर करने की वजह से, कभी सखावत की वजह से, कभी किसी और वजह से। लेकिन ये बात से नशीन फरमा लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि बंदा उतनी देर तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से, औलाद से और सारे लोगों से ज़्यादा मुझ मुस्तफ़ा से प्यार न करे। यानी कि जब तुम किसी दुनिया वालों से किसी से प्यार करते हो तो मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुमने उनसे किया है। जब उनसे प्यार करोगे तो ईमानदार नहीं रहोगे। क्योंकि आज बंदा किससे प्यार करता है? हुस्न वाले से। किससे प्यार करता है? हुस्न वाले से। तो हुस्न कई तरह का है। तो आइए देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न कितना था। क्योंकि देखिए ना, यहाँ मजमे में कोई आदमी आ जाए, आनकर कहे, ओ मजमे वालों, तकरीर सुनने वालों, मुझसे प्यार करो। सारे यही कहेंगे, भाई तुमसे प्यार क्यों करें? कहे मैं सबसे हुस्न वाला हूँ। अच्छा, तू सबसे हुस्न वाला है तो तुझसे प्यार करें। तो अगर उससे और ज़्यादा हुस्न वाला आ जाए तो फिर किससे प्यार करोगे? जिससे जो ज़्यादा हुस्न वाला होगा। तो आइए देखते हैं कि इस कायनात में के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हुस्न वाला कोई है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में आते हैं। आका मैंने आपकी नात लिखी है। और ये सहाबी वो थे जब भी कोई दुश्मन महबूब की ज़ात में इज़्ज़त पर ज़ात पर हमला करता तो हज़रत हसन बिन साबित उसको मुंह तोड़ जवाब देते, उसको मुंह तोड़ जवाब देते। तो हज़रत हसन बिन साबित ने महबूब की शान क्या बयान की? हज़रत हसन बिन साबित ने अर्ज़ किया, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी,
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ऐ हसन, ये तूने क्या कह दिया? चलो तू तो अब है ना, तो पहले तो कई लोग गुजरे हैं, कई नबी गुजरे हैं, 1,24,000 कमोबेश नबी रसूल आए, उनकी उम्मतें आई। हो सकता है उनमें कोई होता, उनमें कोई होता। ये तूने क्या कह दिया? तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब के हुस्न को बयान करते हुए फरमाया, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख हसीनो जमील देखती कैसे? आका, आपसे ज़्यादा हसीनो जमील आज तक किसी माँ ने जनाई नहीं। आज तक किसी हसीनो जमील को जनाई नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ आका आपसे ज़्यादा हसीनो जमील। तो आगे क्या कहा? खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हर ऐब से ज़्यादा बरी पैदा फरमाया। यानी कि इस कायनात के अंदर कोई हुस्न वाला होता तो आपके मुकाबले में आता तो ये ऐब होता। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपको हर ऐब से बरी पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपको ऐसे ही पैदा फरमाया जैसे आपकी मर्जी थी। यानी कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक ही पैदा फरमाया है। तो हज़रात मुहतरम, सहाबाए किराम का ईमान क्या था? सबसे इज्जत वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने किसको सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है? इंसान तो हैं, लेकिन इंसानों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? मेरे लिए दुआ करना, मैं हाफिज बन जाऊं। अल्लाह खैर करे। ठीक। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इज्जत वाला किसको बनाया? अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत मुहतरम, तो जो इज्जतें देने वाला है वो अपने महबूब को सबसे ज़्यादा इज्जत देने वाला बना रहा है। तो आज अगर कोई कहता फिरे नबी का अदब बड़े भाई जितना करो, नबी की तारीफ किसी बशर सी करो, हर मखलूक बड़ी हो या छोटी वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। तो हज़रात मुहतरम, ये सहाबा का अकीदा नहीं था। सहाबा का अकीदा क्या था? कि अल्लाह ने महबूब को सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला बनाया है। गोया के सहाबा ने क्या ऐलान किया? सबसे औला भी सबसे बाला भी सबसे बाला सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हम। भी सबसे बाला वाला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को बुलंद करके जवाब दें। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, अजमत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत। तो इसलिए ये बात से नशीन फरमा लीजिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उतनी देर तक ईमानदार नहीं हो सकता। तो अगर इल्म में सखावत में हर चीज में महबूब से बढ़कर कोई नहीं। अगर कोई महबूब से बढ़कर होगा तो उसका ईमान नामुकम्मल है, वो ईमानदार नहीं है। तो इसलिए ये बात से नशीन फरमा लीजिए कि महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इल्म भी अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा इल्म भी अता फरमाया। हर शान में, हर कमाल में, हर चीज़ में अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे ऊंचा बनाया है। तो हज़रात मोहतरम, बात ज़्यादा लंबी ना करूं, लेकिन ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत ये पहले है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे जो ज़्यादा तुमने काम करना है वो मेरे महबूब का अदब करना है। महबूब का अदब करना है। बस एक बात अर्ज कर देता हूँ, जिसने महबूब का अदब किया, महबूब की ज़ात का अदब तो एक तरफ, जिसने महबूब के नाम का अदब किया है उसकी शान क्या है। जिसने महबूब के नाम का अदब किया है, जिसने महबूब के नाम की इज्जत की है, उसका मकाम क्या है। हदीस पाक के अंदर आता है, ज़माना है हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का। तो उनके ज़माने में एक आदमी फौत हो गया। जब वो फौत हुआ ना, तो कौम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, उसके कफन दफन का इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि उसको उठाया, गंदगी के ढेर पे डाल के आ गए। जब गंदगी के ढेर पे डाल के आ गए तो अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, प्यारे मूसा, कौम को साथ ले, मेरा एक प्यारा फौत हो गया, उसको लेके आ, उसका जनाजा पढ़, उसके कफन दफन का इंतज़ाम कर। तो जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम वहाँ गए, देखा ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये तो बड़ा पापी है, और पूरी कौम इसको गुनाहगार कहती है, पापी कहती है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ उस वक़्त तो नहीं किया, क्योंकि आर्डर था इसको उठा, इसके कफन दफन का इंतज़ाम कर। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसको उठाया, उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया, जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में हम कलाम होने के लिए गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बल आलमीन, तेरी बेनियाजी पे भी कुर्बान जाऊं। पूरी कौम उसको पापी कहे, गुनाहगार कहे, तू उसको अपना प्यारा कहे, तू उसको अपना प्यारा कहे। इसकी समझ नहीं आती माजरा क्या है, बात क्या है कि तू उसको प्यारा फरमा रहा है।
तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे मूसा वाकई था तो ये बड़ा पापी गुनाहगार था, लेकिन इसकी एक आदत थी, जब भी ये तौरात को खोलता, तौरात को पढ़ने लगता, तो जिस जगह पर मेरे महबूब का नामे नामी इसमें गिरामी आता तो बड़े अदब के साथ मेरे महबूब के नाम को चूम कर आँखों पे लगा लेता। मेरे महबूब के नाम का अदब करता था, इज्जत करता था। तो प्यारे मूसा, मैं इसके गुनाहों को देखूं, इसके पापों को देखूं, या अपने महबूब के नाम की इज्जत को देखूं? अपने महबूब के नाम की इज्जत को देखूं। तो इसलिए हम तो डंके की चोट कहते हैं, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। बस जिसका ये ईमान और अकीदा है कि महबूब के नाम की ताज़ीम करेगा, अल्लाह उस पे आतिश को हराम कर देगा, बस वही पढ़ दे। मोहब्बत के साथ पढ़ना है, क्योंकि महबूब के नाम का जो अदब करता है, महबूब के नाम की ताज़ीम करता है, फिर वो इस दुनिया में नामुराद नहीं रहता, जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर अपने महबूब की इज़्ज़त और अज़मत तौक़ीर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें उन बेअदमों में ना बनाए। लेकिन ये बात से नशीन कर लीजिए, जो मेरे महबूब के नाम का अदब नहीं करता, गुस्ताखी करता है, या जितने भी महबूब की शानों को घटाने वाले हैं वो तो मिट जाएंगे, पर महबूब का जिक्र, महबूब की शानें, महबूब की शानें क्यों? इसलिए आशिकों के इमाम ने भी कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अहबाब खड़े हो जाएं। अल्लामा सैयद मोहसिन अली अमीनी शाह साहब सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले
ले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों और सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, हल्के बना लीजिए। तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा हल्का बना लीजिए। और अब दुआ होगी, दुआ के बाद आप तक तो लंगर शरीफ भी पेश किया जाएगा। तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा दुआ में शामिल हो जाएं। एक मरतबा अलहम शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास की कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लें। और ये उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपसे गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमाएं। तमाम हजरात दिल से दुआ मांगे, बातें नहीं करें और दुआ मांगे। मुफ्ती अहले सुन्नत फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम मदनी साहब ज़ीदा शरफ़हू दुआ फरमाएंगे। और आप तमाम हजरात एक बार अलहम शरीफ और 3 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का विर्द कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखिए, हर इबादत का जो मग़ज़ है ना वो दुआ है। हर इबादत का मग़ज़ क्या है? दुआ है। और अल्लाह के नबियों की ये सुन्नत है, जब भी वो कोई नेक काम करते थे उसके बाद दुआ मांगते थे। क्या करते थे? दुआ मांगते थे। ये दुआ जो है ना, रब से मांगना रब को बड़ा पसंद है। बस जितनी भी दुआ मांगे ना, पूरी तवज्जो अपने रब की तरफ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। पाक परवरदिगार तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर की सालाना महफ़िल सजाई गई। पाक परवरदिगार इस महफ़िल को तिलावत क़ुरान से लेकर दरूद व सलाम तक, तआम, इंतज़ाम, इंसराम सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अजर सवाब अपनी रहमत के शहनशाह अता फरमा। सवाब का हदिया तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आबा व अजदा, आल औलाद, अज़वाज, अस्हाब, आपकी उम्मत में जितने औलिया, उलमा, फ़ुक़हा, आइम्मा, बुज़ुर्गान दीन हैं, तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जितने मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात हैं, सबको बिलखुसूस जिन अहबाब ने तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर हर साल की तरह इस साल भी ये मोहब्बतों का पिंडाल सजा दिया। अपने दमे दिल में सुखने शिरकत करके, जिस तरह भी ताउन करके इसको रौनक बख्शी और तेरी रहमतें लूटने का एक ज़रिया बनाया। पाक परवरदिगार हर एक के जिन जिन के वालिदैन चले गए हैं, बहन भाइयों में से, अज़ीज़ व अक़ारिब में से, अज़वाज में से, घर के ख़ानदान के
दधियाल ननियाल ससुराल की जितने भी मोमिनात दुनिया से चले गए तमाम को पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा, सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। बिलखुसूस आबिद मरहूम भाई की रूह को पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, करवट करवट राहत और सुकून अता फरमा। अपने महबूब के ज़िक्र करने वालों और ज़िक्र सुनने वालों को जो इनाम अता फरमाता है मालिक मौला, ये इनाम आबिद भाई को भी अता फरमा। इस महफ़िल के सजाने में उनका एक अहम किरदार था। पाक परवरदिगार, जब तू अबू लहब पर इस महबूब के आने की खुशी में उन्हें नवाज सकता है, उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा सकता है। मालिक मौला, आबिद भाई तो हमारे मुसलमान थे, तेरे महबूब के उम्मती थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बतों के ये महफ़िलें सजाने वाले थे, वो तेरी रहमत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। इनके साथ साथ और जितने भी इस महफ़िल के सजाने में जिस जगह जिस तरह भी किरदार रहा, हर एक पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, जितने भी इस महफ़िल में आए हुए हैं, जिसके भी अज़ीज़ दोस्त अहबाब दुनिया से चले गए हैं, सब की अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा। इस महफ़िल की दौलत से, इस महफ़िल की बदौलत बेईमानों को दौलत ईमान अता फरमा, ईमान वालों के हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, बेहिदायतों को हिदायत की नेमत अता फरमा, जिन्हें हिदायत बख्शी सिरात मुस्तकीम पे कायम उदाएँ फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, हमारे घरों के अंदर खुशहालियाँ अता फरमा, खुशहालियाँ अता फरमा, घरेलू नाचाकियों से, आजमाइशों से, परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे घरों को अमन व सुकून का गहवारा बना। पाक परवरदिगार, बे औलादों को नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, बच्चों को उम्र खिजरी बिल खैर अता फरमा, उनके सरों पर वालिदैन के साए दराज फरमा, वालिदैन को बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। हमारे जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, डिग्रियाँ ले चुके हैं, रिज़्क़ रोज़ी की तलाश में, परवरदिगार सबको कामयाब व कामरान फरमा, सबको कामयाब व कामरान फरमा, मायूसी से, नामुरादी और नाउम्मीदी से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, जो बेज़र हैं अपने फ़ज़ल व करम से साहिब ज़र फरमा। करीम परवरदिगार, मेरे करीम आका व मौला के प्यारे अबू ज़र का वास्ता हर एक को रिज़्क़ हलाल के ज़रिए साहिब ज़र बना, और फिर माल हो, दिल और हाथ सैयदना उस्मान गनी जैसा हो। हाँ, हाथ हो, दिल हो तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी जैसा हो। करीम परवरदिगार, ऐसा माल अता फरमा जो हमें तेरी और तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ात के करीब से करीब तर कर दे, जो हमारी हलाकत का सबब बने, ऐसे माल से हमें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी बीमार हैं, जिस मर्ज़ में भी हैं, और बिलखुसूस इस वक्त जो वबाएँ चल रही हैं, मालिक मौला हमारे तमाम बीमारों को शिफा याब फरमा। अपने महबूब के ज़िक्र के सदक़े ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी अमराज से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमें हर तरह की माजूरी और मोहताजी से महफूज फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल के रूह रवां हमारे जावेद साहब, पाक परवरदिगार इन पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा, खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा। जिस तरह तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत की शमे रोशन किए हुए हैं, मालिक मौला इसी तरह इन रोशनियों को जारी व सारी इनसे रखवा और इसको मज़ीद बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यहाँ के लोगों का इनके साथ चल कर तेरे महबूब की महब्बतों का पैगाम आम करने वाला बना। या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपनी रहमतों, नेमतों, बख्शिशों के दरवाज़े कुशादा फरमा, शुक्रान नेमत की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़िया नेमत कुफ़रान नेमत से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब मीर अब्दुल्ला साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। इनके साथ हमारे जावेद साहब के साथ जितने भी दोस्त अहबाब, नौजवान, जितने भी साथी मिलजुल कर ये महब्बत की महफ़िल सजा रहे हैं, इज़्ज़त रसूल की महफ़िल सजा रहे हैं, मालिक मौला सबको इज़्ज़तों के ताज अता फरमा। दुनिया आखरत में अपने हबीब की इज़्ज़त का सदका सबको और इनके सदक़े हम सबको
इन सब को और इनके सदके हम सब को ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। या रहमर राहिमीन या अल्लाह आलमीन, इस मस्जिद के साबका खिदमत गुजार मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। जितने उलमा तशरीफ़ लाए, जितने तेरे महबूब के ग़ुलाम तशरीफ़ लाए, कदम कदम पर इज़्ज़तों के अंदर, नेमतों के अंदर तरक्कियाँ अता फरमा। उलमा, सनाख़ा हज़रात, कुर्रा हज़रात, जितने भी अहले महब्बत है मौला, सब को बेहतरीन जज़ा अता फरमा। और बिलखुसूस पंजाब से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने हमें प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन ज़िक्र सुना के हमारे दिलों को रोशन किया, महजूज़ किया। करीम परवरदिगार अल्लामा साहब के इल्म व अमल के अंदर बरकतें अता फरमा, तरक्कियाँ अता फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। जितने भी तेरे महबूब बंदे, तेरे प्यारे बंदे वतन अज़ीज़ की खिदमत कर रहे हैं, इखलास के साथ खिदमत कर रहे हैं, मालिक उमला उनकी गैबी मदद फरमा। उनके ज़रिए वतन और अहलियान वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा, बिलखुसूस हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन गज़ा के हमारे मज़लूम भाइयों की खैर फरमा। यहूद व हुनूद व नसारा को ज़लील व रुसवा फरमा। जितने भी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उनके हामी हैं, उनके सहूलतकार हैं, मालिक मौला सब को ज़लील व रुसवा फरमा। मुस्लिम उम्मा को बेदारी अता फरमा, मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जज्बे जिहाद नसीब फरमा, जज्बे जिहाद नसीब फरमा, जज्बे जिहाद नसीब फरमा। मौत का डर हमारे दिलों से दूर फरमा, मौत का डर हमारे दिलों से दूर फरमा। इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर हमें अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की, गज़ा के मज़लूम भाइयों की हर तरह से मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी नियाज़ अहमद साहब और इनके तमाम रफ़ाकार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। मालिक मौला जिस चीज़ के लिए भी दुआएं की हैं सबको, जिनके लिए नहीं कर सके अपने फजल व करम से उन्हें हर खैर की नेमत अता फरमा, हर खैर अता फरमा। मालिक मौला तेरी रहमतों के सवाली बन के तेरे हुजूर हाजिर हैं, दामन फैलाए, हाथ उठाए, तेरी नेमतों, रहमतों, बख्शिशों का सवाल कर रहे हैं। मालिक मौला हमारी खाली झोलियों को गौहर मुराद से पुर फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। आप तमाम अहबाब तक लंगर शरीफ ये इंतज़ामिया के जो मेंबरान हैं ये पहुंचा देंगे। तमाम अहबाब से गुजारिश है इत्मीनान से यहीं तशरीफ़ रखें, लंगर आप तक पहुंच जाएगा। उलमा इकराम भी यहीं तशरीफ़ रखेंगे, उलमा इकराम के लिए भी यहीं लंगर शरीफ का अहतमाम है। आखिर में मैं मस्जिद के इमाम साहब जनाब हज़रत मौलाना अमीर अब्दुल्ला साहब सियालवी और साबिक़ा ख़तीब इमाम इस इलाके की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्माइल अमीनी साहब की जानिब से, मुराद मस्जिद की पूरी इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से आप सब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए। हल्के बना कर आप बैठें, इंशाअल्लाह लंगर आप तक पहुंच जाएगा। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखिएगा और लंगर इतना है आप तक आराम से आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।